सपा के दिग्गज नेता लेकिन बसपा सरकार में 3 बार मंत्री रहे, लगातार जीते और जीतते ही रहे, मार्जिन बढ़ता गया। क्या उस सीट पर बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी? क्या मंझनपुर में इंद्रजीत सरोज को रोक पाएगी? यूपी किसका में आज बात अखिलेश यादव के बड़े दिग्गज दलित नेता इंद्रजीत सरोज की। जी हाँ, कभी बसपा से सियासत शुरू करने वाले इंद्रजीत सरोज अब समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ बन गए हैं। इतने बड़े नेता हैं कि आप समझिए कि जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का सीट छोड़कर संसद जाने का फैसला किया, यानी लोकसभा को चुना, तब तमाम नाम चल रहे थे कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। उसमें एक नाम इंद्रजीत सरोज का भी था। हालांकि उन्होंने खुद कैमरे पर आकर ये कहा कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में सपा में आए हैं। सपा में पहले से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। मंझनपुर से लेकर प्रयागराज तक पासी बेल्ट में एक अच्छी पकड़ रखने वाले इंद्रजीत सरोज इस सीट के इतिहास से बिल्कुल जुड़े नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीच में 2017 का कॉलम हटा दें तो सिर्फ आपको एक नाम नजर आएगा, इंद्रजीत सरोज, इंद्रजीत सरोज, इंद्रजीत सरोज। देखिए आप, सिर्फ 2017 के बाद एक तस्वीर बदल गई है कि पहले पार्टी के कॉलम में बसपा हुआ करती थी और अब सपा नजर आएगी, क्योंकि 22 में वो सपा के विधायक हो गए और 24 में उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सपा से कौशाम्बी सीट से सांसद हो गए। तो क्या 27 में वापसी हो पाएगी? ये जानने के लिए हमने बात की सपा के वहां के नेता से। सपा और बीजेपी दोनों का अपना अपना दावा है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन, चाहे जब चुनाव हो जाए, कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के आशीर्वाद से सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। और मंझनपुर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तरीके से जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश निर्देश पर मंझनपुर की पूरी टीम तैयार है और अभी भी अगर चुनाव कराया जाए, 27 में चूंकि चुनाव होगा, अगर मैं तो कहता हूँ दावे के साथ कि अगर पहले भी चुनाव होंगे तो हमारी मंझनपुर पूरी तैयारी है। और वहाँ से माननीय इंद्रजीत सरोज जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मुझे लगता है, मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी है, वो वहाँ से उनकी तैयारी है, वो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे, चूंकि उन्होंने कौशाम्बी में बहुत काम किया। नेता अपने दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तय करते हैं समीकरण यहां पर इंद्रजीत सरोज के पक्ष में नजर आएगी। इस सीट पर 4,15,000 करीब वोटर है और सबसे ज्यादा संख्या अनुमानों के मुताबिक दलित समुदाय की, जो 1,60,000 है, और इसमें भी पासी बाहुल्य है, यानी पासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आते हैं मुस्लिम, जो 60,000 है। फिर आते हैं कुर्मी 35,000, ब्राह्मण 35,000, वैश्य 28,000, यादव 20,000, निषाद 15,000, लोधी 15,000, पाल 12,000, छत्ती 12,000, कोयरी 8,000, प्रजापति 8,000। बड़ा वोट का जो चंक है वो मुस्लिम दलित का है और साथ में सपा का अपना वोट है। इंद्रजीत सरोज के लिए ये काफी है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि उसे न सिर्फ दलित वोट तोड़ना है, पासी वोटों में सेंधमारी करनी है, बल्कि यूजीसी के बाद अपने जो वोट बैंक है उसको एकजुट करके रखना है। ये सीट सुरक्षित है। बीजेपी के लिए फायदेमंद ये होता है कि यहाँ पर कोई दलित प्रत्याशी उतारते हैं तो उसके साथ उनका अपना वोट बैंक, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक साथ जुड़ते हैं और एक अच्छा खासा लोध भी उसमें और एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार होता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये जानने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, जीतने की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन संघर्ष बहुत तगड़ा होगा, चाहे सपा हो या भाजपा, इन दोनों के बीच बहुत संघर्ष होगा। और जो पब्लिक का मूड देखा जा रहा है, इतनी आसानी से भाजपा अब इस बार नहीं जीत सकती। बहुत कठिन मामला है। मंझनपुर विधानसभा एक दलित बाहुल्य सीट है। दलित बाहुल्य सीट में भी पासी बाहुल्य सीट है। इस सीट पे 95 से लगातार इंद्रजीत सरोज, जो इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर एसआईआर में जो कटे हुए नाम है, वो भी बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 70,000 मतदाता इस विधानसभा से काट दिए गए हैं। भाजपा और सपा, इसमें सीधा मुकाबला 2027 में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सामने भाजपा उसी प्रत्याशी को जो पिछली बार चुनाव हारे थे उन्हीं को उतारती है या किसी प्रत्याशी को बदलती है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज का लड़ना तय है और मुकाबला सपा और भाजपा का सीधा सीधा। पत्रकारों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी के लिए आसान नहीं है।
चुनाव भले कांटे का है, लेकिन अपर हैंड इंद्रजीत सरोज को है। आपको क्या लगता है, मंझनपुर से अखिलेश के इंद्रजीत सरोज चुनाव जीत पाएंगे? क्या वो वापसी करेंगे या बीजेपी यहां पर कोई नया समीकरण चली? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी कौसाम्बी से सहयोगी अखिलेश गौतम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।